Hello dear student. Today in this lecture we are going to discuss about diabetes mellitus. Actually diabetes mellitus is the combination of two words. Diabetes mean polyuria and mellitus mean honey. The name diabetes mellitus was coined by Thomas Willis who discovered sweetness of urine from diabetics in 1675. डायबिटिस मिलाइटस जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। डायबिटिस का मतलब है फूली यूरिया मतलब बहुत ज़्यादा पेशाब। मिलाइटस का मतलब है हनी। अभी डायबिटिस मिलाइटस का नाम किसने दिया और क्यों दिया? तो डायबिटिस मिलेटस का ये टर्म जो है ये थॉमस वेली ने दिया और 1675 में इस साइंटिस्ट ने रिसर्च के दौरान डायबिटिस मिलेटस की पेशेंट की यूरिन में ग्लूकोज डिस्कवर किया। तो इस वजह से इसका नाम रखा डायबिटिस और मिलेटस, मतलब कि जिन लोगों को डायबिटिस मिलेटस होता है तो वो तो ज़्यादा पेशाब भी करते हैं और इस पेशाब में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। स्वीटनेस ऑफ यूरिन को कहते हैं मिलाइटस। तो इस वजह से इसका नाम रखा डायबिटिस मिलाइटस। डायबिटिस मिलेटस असल में कौन सी बीमारी है? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इस पेशेंट की ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अदर मैनिफेस्टेशन के साथ। ब्लड ये बीमारी किस वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, कि आपके जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता या आपकी बॉडी में कोई दूसरी मसले की वजह से इंसुलिन की कमी आ जाती है। तो ये क्या होता है कि आपकी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है और वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। आपकी बॉडी की सेल रीअपटेक नहीं कर सकता ग्लूकोज का, तो यूरिन में एक्सक्रीट होता है और इस वजह से इसको हम कहते हैं डायबिटिस मिलेटस। डायबिटिस मिलेटस जो है ये आपको पता है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी डायबिटिस मिलेटस और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी डायबिटिस मिलेटस। प्राइमरी जो है ये अनरिलेटेड टू अनदर डिजीज़, मतलब दूसरी बीमारी की वजह से ही नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी क्या होता है कि जब आपका पेनक्रियाज डैमेज होता है कोई किसी दूसरी बीमारी की वजह से, तो इस वजह से फिर इसमें डायबिटिस डेवलप होता है। इसको हम सेकेंडरी डायबिटिस मिलेटस कहते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है डायबिटिस की, प्राइमरी डायबिटिस मिलेटस जो है हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट। सबसे पहले हम टाइप वन डायबिटिस मिलेटस करते हैं। टाइप वन डायबिटिस मिलेटस कब होते हैं? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन की कमी की वजह से होते हैं। अभी इंसुलिन की कमी क्यों आती है? क्योंकि बीटा सेल आइल्स ऑफ लिंगरहान जो होते हैं, इसकी जो बीटा सेल्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस किस्म की डायबिटिस मिलेटस जो है टाइप वन डायबिटिस मिलेटस, ये क्या होते हैं मे अकर एट एनी एज में ये हो सकता है, बट यूजुअली अकर बिफोर 40 ईयर, लेकिन 40 साल से पहले ये होता है। एंड द पर्सन इफेक्टेड बाय दिस रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शन, और जिन लोगों को ये होता है तो इसको आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता है। इस वजह से चूँकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इस वजह से हम इसको IDDM कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलेटस। जब ये इन्फेंसी में मतलब बच्चे को या चाइल्ड को इफेक्ट करते हैं, इस वजह से इसको हम जुवेनाइल डायबिटिस भी कहते हैं। और आपने याद रखना है कि ये जो डायबिटिस मेलेटस है ये रेपिडली डेवलप होता है, प्रोग्रेसिवली मतलब पेज में ये चला जाता है। लेकिन ये इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, इसका ओबेसिटी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। और और इट में बी एसोसिएटेड विद एसिडोसिस, मतलब इसमें एसिड ज़्यादा होने की, आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा होने की वजह से या केटोन के ज़्यादा होने की वजह से ये हो सकता है। अब इसका काज क्या है? सबसे पहला काज है डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ आइल्स ऑफ लिंगरहान, कि जब पेनक्रियाज में जो आइल्स ऑफ लिंगरहान है इसकी बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस वजह से होते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल बाई वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या कंजेनिटल पैदाइशी बीटा सेल जो है इसमें डिसऑर्डर आ जाता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होते हैं, मतलब एंटीबॉडी बनता है और ये एंटीबॉडी जो है ये आके आपकी पेनक्रियाज को क्या करते हैं,
इसमें बीटा सेल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, इस वजह से हो सकता है। अभी अदर फॉर्म ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ की अदर फॉर्म को एक का नाम है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट्स। ये जो है ये क्या होता है, ये एल ए डी ए जो है ये स्लो अनसेट इसका होता है और स्लो प्रोग्रेस करता है, और ये क्या होता है, अकर इन द लेट लाइफ आफ्टर 35 ईयर्स। It may be difficult to distinguish LADA from टाइप 2 डायबिटीज। मतलब ये जो लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज है ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। इसका रीज़न ये है कि पिनक्रियास टेक लॉन्गर पीरियड टू स्टॉप सिक्रेटिंग इंसुलिन, क्योंकि पिनक्रियास जब अपना काम छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इंसुलिन सिक्रेट कर सकता है। दूसरा है मेच्योरिटी अनसेट डायबिटीज इन यंग चिल्ड इंडिविजुअल। ये जो मेच्योरिटी अनसेट डायबिटीज यंग इंडिविजुअल में होता है ये बहुत रेयर होता है और ये इनहेरिटेड होता है, और ये कब होता है, 25 ईयर की एज में होता है, और ये हेरिडिटी डिफेक्ट होते हैं इंसुलिन सिक्रीशन में। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की अगर हम बात करें तो ये किस वजह से, इट इज़ ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से होते हैं, मतलब फेलियर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर टू गिव रिस्पांस टू इंसुलिन। फेलियर ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पांस नहीं देता। इसका वजह क्या होता है, सो द बॉडी इज़ अनेबल टू यूज इंसुलिन। तो इसमें बॉडी इंसुलिन यूज नहीं कर सकता, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं लेकिन बॉडी की जो टारगेटेड सेल है, जो रिसेप्टर है, वो इंसुलिन को यूज नहीं कर सकता। अबाउट 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट हैव टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। तकरीबन 90% लोग जो है उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है, और ये 40 ईयर की बात होता है। सिंपल बात ये है कि इसको डायबिट इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इंसुलिन तो बॉडी में बनते हैं लेकिन इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो इंसुलिन की अगेंस्ट काम नहीं करता है, इसको रिस्पांस नहीं देता है। ओनली सम फॉर्म ऑफ टाइप 2 डायबिटीज रिक्वायर्ड इंसुलिन। बहुत कम मकदार में जो है इंसुलिन आपने देना पड़ता है। इन मोस्ट केसेस इट कैन बी कंट्रोल बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। मतलब इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं ओरली, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। टाइप 2 diabetes mellitus may be not be associated ketosis but often it is associated with obesity। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है ये कीटोसिस की वजह से नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये ओबिसिटी की वजह से होता है। अभी खास पर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बीटा एंड ब्लड लेवल ऑफ इंसुलिन आर नॉर्मल। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन इंसुलिन और बीटा सेल का सेम होता है, मतलब नॉर्मल होता है, एंड ब्लड लेवल ऑफ इंसुलिन भी नॉर्मल होते हैं। बट इंसुलिन रिसेप्टर में भी लेस, लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर लेस होते हैं, एब्सेंट होता है या एबनॉर्मल होता है, रिजल्टिंग इन द इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इसमें इंसुलिन मौजूद होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर में एबनॉर्मलिटी आ जाते हैं। अभी ये क्यों आ जाते हैं, कॉमन काजेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज बैड ईटिंग हैबिट्स एंड फिजिकल इनएक्टिविटी लीडिंग टू ओबेसिटी। इसमें क्या होता है कि मतलब आपका जो ईटिंग हैबिट है वो सही नहीं होता है, फिजिकल एक्सरसाइज आप लोग नहीं करते हैं, तो ये ओबेसिटी की वजह से होते हैं, और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की अदर फॉर्म है, एक को कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। ये कब होता है, इट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और इसमें क्या होते हैं, मेनी फैक्टर इसमें होते हैं, जिस तरह हार्मोन के चेंजेस होते हैं, लाइफस्टाइल जो है प्रेगनेंसी में होते हैं, ओबेसिटी होते हैं। यूजुअली डायबिटीज डिसअपियर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन ये डायबिटीज जो है ये चाइल्ड की डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाते हैं। हाउ एवर द वोमेन हैज़ हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंट टाइप 2 डायबिटीज लेटर। लेकिन हाई रिस्क होता है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो डेवलप हो जाए। प्री डायबिटिक्स क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिकल सब क्लिनिकल आर लेटेंट आर बॉर्डर लाइन डायबिटीज। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल सब क्लिनिकल या लेटर लेटेंट और बॉर्डर लाइन डायबिटीज होते हैं। इसमें पेशेंट
डायबिटीज़ की बॉर्डर लाइन पे होते हैं। इट इज़ द स्टेज बिटवीन नॉर्मल कंडीशन एंड डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ और नॉर्मल कंडीशन के बॉर्डर पे होते हैं। द पर्सन डज नॉट शो और ऑब्जर्वेबल सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ बट देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इस किस्म के डायबिटीज़ में जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं इसमें ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन असल में यूरिन में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाते हैं जब आप टेस्ट करते हैं, लेकिन सिम्टम अपीयर नहीं होते। दो प्री डायबिटिक इज रिवर्सिबल, द इफेक्टेड पर्सन आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2। ये रिवर्सिबल होते हैं लेकिन टाइप 2 की रिस्क बहुत ज़्यादा है। Secondary diabetes mellitus. Secondary diabetes mellitus rare and only 2% of diabetic patients have secondary diabetes. It may be temporary or become permanent due to underlying case. अभी causes of secondary diabetes mellitus क्या होते हैं? Endocrine disorders such as gigantism, acromegaly, and Cushing syndrome. Hyperglycemia in these conditions causes excess stimulation of beta cell. Constant and excess stimulation in turn causes burning out and degeneration of the beta cell. The beta cell exhaustion lead to the permanent diabetic mellitus. Damage of pancreas due to disorders such as chronic pancreatitis, cystic fibrosis, and hematochromatosis. High iron content in the body damage the organs. पिनक्रियानिक्टोमी मतलब आप जब क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं पिनक्रियाज की। लिवर डिजीज जिस तरह हिपेटाइटिस या फैटी लिवर होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज सच एज सिएलिक डिजीज। एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर एंड डायूरेटिक्स, स्टेरॉइड एंड कंट्रासेप्टिव्स, केमोथेरेपी ड्रग्स वगैरह वगैरह। एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड ओपाइड्स। तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से सेकेंडरी डायबिटिस मेलिटस होता है। साइन और सिम्टम ऑफ डायबिटिस मेलिटस क्या कहते हैं? सबसे पहले वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटिस मेलिटस डेवलप बिकॉज ऑफ 3 मेजर सेटबैक ऑफ इंसुलिन डिफिशियंसी। इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से बहुत से सिम्टम। सबसे पहले क्या होता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। सबसे पहला जो है सिम्टम है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, 300 से 400 mg पर डे होता है। कि क्यों होता है? ड्यू टू रिड्यूस यूटिलाइजेशन बाय टिश्यू। क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल इसलिए ज़्यादा होते हैं कि टिश्यू इसको यूज़ नहीं कर सकता। मोबिलाइजेशन ऑफ पेट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू फॉर एनर्जी पर्पज लीडिंग टू एलिवेटेड फैटी एसिड कंटेंट इन द ब्लड। आपकी एडिपोज टिश्यू से पेट्स आ जाते हैं तो इस वजह से ब्लड में पेट ज़्यादा हो जाते हैं। दिस काजेज डिपोजिशन ऑफ पेट्स एंड द वॉल ऑफ आर्टरी एंड डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। इस वजह से पेट जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी आर्टरीज में और एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होते हैं। एक और काज जो है सिम्टम है डिप्लीशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू। फ्रॉम मतलब टिश्यू से प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं। फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिस मेलिटस। सबसे पहले ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया क्या होता है? द लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। Normally, glucose does not appear in urine. When glucose level rises above 180 in the blood, glucose appear in urine. This is the renal threshold level पर glucose. Normally आपकी यूरिन में ग्लूकोज नहीं जाता है, लेकिन तकरीबन जब 180 से ऊपर आ जाता है तो इसमें फिर क्या होता है? ये डायबिटिक मेलिटस का एक साइन है। अस्माटिक डायूरेटिक्स। अस्माटिक डायूरेटिक is the diuresis caused by asthmatic defect. Excess glucose in the renal tubule develop asthmatic effect. Asthmatic effect decrease the reabsorption of water from the renal tubule, resulting in diuresis. It lead to polyuria and polydipsia. Polyuria mean excessive urine formation with increase in the frequency of avoiding urine is called polyuria. It is due to the asthmatic diuresis caused by increase in blood glucose level. Polydipsia mean increase in water intake is called polydipsia. Excess loss of water decreases the water content and increases the salt content in the body. This stimulates the thirst center in the hypothalamus. This thirst center in turn increase the intake of water. Polyphagia. Polyphagia means intake of excess food. It is very common in diabetes mellitus. Asthenia means loss of strength is called asthenia. Body become very weak because of this. Asthenia occur due to the protein depletion which is caused by the lack of insulin. Lack of insulin causes decrease in the protein synthesis and increase in protein breakdown resulting in protein depletion.
Protein depletion also occurs due to the utilization of protein for energy in the absence of glucose utilization. Acidosis. During insulin deficiency, glucose cannot be utilized by the peripheral tissue for energy, so large amount of fat is broken to release energy. It causes the formation of excess keto acids leading to acidosis. One of the more reason for acidosis is that the keto acids are excreted in combination with sodium ions through urine ketonuria. Sodium is exchanging by for hydrogen ion which diffuse from the renal tubules into ESF, adding to the acidosis. Acetone breathing. In the cases of severe ketoacidosis, acetone is expired in the expiratory air, giving the characteristic acetone or fruity breath odor. This is life-threatening condition of the severe diabetics. Mm, Cusamol breathing. Cusamol breathing is the increase in the rate and depth of respiration caused by severe acidosis. Circulatory shock. Asthmatic diuresis lead to dehydration, which causes circulatory shock. It occurs only in the severe diabetes. Coma. Due to cusomal breathing, large amount of carbon dioxide is lost during respiration. It leads to drastic reduction in the concentration of bicarbonate ion, causing severe acidosis and coma. It occurs in severe cases of diabetes mellitus. Increase in the blood glucose level develop hyperosmolarity of plasma, which also lead to coma. This is called hyperosmolar coma.